भारतीय सेना की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राजनीति कर रहे हों, लेकिन सेना के इस पराक्रम को दुनिया भर से मिल रहे समर्थन में इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका, रूस, अफगानिस्तान और बांग्लादेश समेत तमाम देशों के बाद अब जर्मनी और यूरोपीय संसद ने भी भारत का समर्थन किया है। भारतीय सेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार राजनीति कर रहे हैं और दोनों ही इस मसले पर सरकार से इस कार्रवाई के सबूत पेश करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की आतंकी करतूतों पर एक भारतीय तमाचे जैसा है, जिसके बाद पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान लगातार इसको नकारता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई दूसरा विकल्प भी भारत ने नहीं छोड़ा है। इस बीच भारत सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि देश को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और पूरे मामले को सरकार पर छोड़ देना चाहिए। देश में इस मसले पर जारी विवाद के बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पीएम ने अपने सहयोगियों को सलाह दी है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर केवल अधिकृत लोग ही बयान दें। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि तयशुदा नियमों के तहत भारतीय सेना ने पीओके में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो फुटेज भी सरकार को सौंप दिया है। पाकिस्तान is like a thief keeping quiet after bitten by a scorpio. That is the situation of Pakistan. इसलिए इसके बारे में देश में चर्चा करना ये आर्मी का अपमान करना होगा। कारण क्या है? ये वक्तव्य वेंकैया नायडू ने नहीं दिया, नहीं तो मनोहर पर्रिकर ने नहीं दिया। ये वक्तव्य डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस खुद मिलिट्री ने स्पष्ट रूप में पूरा डिटेल्स देश के सामने बताया और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक बुला के वो सबसे भी शेयर किया और इसके ज्यादा शेयर करना देश के हित में है क्या सोचना चाहिए। डीजीएमओ ने ली थी, ये उनका अधिकार है और उनका भी एक कर्तव्य है कि सरकार को की भी कार्रवाई की जानकारी दे। एक जमाना था राइटिंग डॉक्यूमेंट दिया जाते थे, अब जमाना बदल गया, क्लिप मिल गई, क्लिप दे दी। भारतीय सेना के पराक्रम और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने के लिए पूर्व सेना प्रमुखों ने विपक्ष पर सवाल खड़े किए हैं। Anybody to politicize such military operations is not a very good thing to do. In fact, it weakens our democratic fabric. Every party must be together when such challenges are faced by our country and by our armed forces. Indian Army is totally apolitical, secular, and very pro-national. They are concerned about national security. So when they have issued out a statement in the form of their DGMO coming out and briefing the press, I don't think anyone should have any doubts about the credibility of the information that the DGMO has given out. जहां देश में कुछ लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं दुनिया के कोने कोने में भारतीय सेना की इस कार्रवाई के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, रूस, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सरीखे तमाम देशों के समर्थन के बाद अब यूरोपियन संसद ने भी भारतीय कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। यूरोपियन संसद में जारी किए गए एक लेख में यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष ने कहा, संदेश स्पष्ट है कि भारत अब पाकिस्तान की ओर से सीमा पार फैलाए जा रहे आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकी समूह के खिलाफ है, जो पूरे इलाके में शांति के लिए खतरा हैं। भारत को आतंक के खिलाफ उसकी इस लड़ाई में वैश्विक सहयोग मिलना चाहिए। पाकिस्तान में पनप रहे आतंक को अगर अभी नहीं कुचला गया तो ये समूह यूरोप और पश्चिमी देशों पर हमला करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमको पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो अपने यहाँ पनप रहे आतंकवाद को खत्म करे। इस बीच जर्मनी ने भी भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। There is a clear international norm that any state has the right to defend its territory from international terrorism. I can assure you that standing side by side with India against terrorism are not empty political words but backed up with concrete projects that are ongoing. ये दुखद है कि एक और पूरी दुनिया जहां सर्जिकल स्ट्राइक के मसले पर भारत के साथ खुलकर खड़ी है, वहीं कुछ राजनीतिक दल तुच्छ राजनीति की खातिर इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब सभी राजनीतिक दल देश की सुरक्षा से जुड़े मसले पर एक साथ नजर आएंगे और निहित स्वार्थों के लिए राजनीति नहीं करेंगे। जरूरत इस बात की है कि देश के वीर जवानों के साथ पूरा देश खड़ा नजर आए, जो अपनी जान पर खेलकर भी देश की रक्षा करते हैं। डीडी न्यूज़